बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। सो स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट ब्रेकिंग अपडेट्स हैं जी रिलेटेड टू द प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस अंडर द यूएचएस। सो यूएचएस ने जी अपनी वेबसाइट पर एक पब्लिक नोटिस जारी किया है कि जिसमें कंप्लेंट सेल को एस्टैब्लिश किया गया है जी फॉर वैकेंट सीट मैटर्स। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के जी बहुत सारे जो है वो मसाइल हैं, कन्फ्यूजन्स हैं और बहुत सारी कंप्लेंट्स हैं कि जी हमारा एडमिशन जो है वो फलां कॉलेज में हो सकता है लेकिन कॉलेज वाले नहीं कर रहे, ये एडमिशन नहीं हो सकता था, ये कर लिया गया है। तो इस तरह की जितनी भी आपकी कंप्लेंट्स है जी उनके लिए एक कंप्लेंट सेल बनाया है। सबसे पहली अपडेट तो ये आप लोगों के लिए। और उसके अलावा जो आप लोगों को अल अली मेडिकल कॉलेज के हवाले से एक बहुत बड़ी अपडेट है कि जी उनकी सीट्स बढ़ गई हैं। उन्होंने लास्ट डेट क्या दी है, कितनी टोटल नंबर ऑफ सीट्स अल अली मेडिकल कॉलेज में इस टाइम मौजूद हैं, वैकेंट सीट्स की स्पेशली मैं बात कर रहा हूं। तो ये सारी चीजें ही अभी की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं। मेरे साथ टिल एंड अटैच रहिएगा और विदाउट वेस्टिंग टाइम चैनल को सब्सक्राइब करके प्रेस करें बेल आइकॉन। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को इस कंप्लेंट सेल के हवाले से जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने अपलोड की है वो बता देता हूं कि इन कंप्लायंस विद डिसीजन ऑफ द प्रोविंशियल एडमिशन कमेटी अ कंप्लेंट सेल हैज बीन एस्टैब्लिश्ड एट द यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर टू रिसीव एंड एड्रेस द कंप्लेंट्स रिगार्डिंग द फिलिंग ऑफ द वैकेंट सीट्स बाय कंसर्न्ड प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस एज पर द नोटिफिकेशन भी मैं आपको दिखा देता हूं जो उन्होंने अपनी वेबसाइट पर 28 जनवरी को अपलोड किया था। तो उसके अंदर जो जो उन्होंने यूएचएस ने सारी पॉलिसी बनाई थी उसी पॉलिसी के अकॉर्डिंग ही एडमिशन होगा, किसी और बच्चे का एडमिशन नहीं होगा। ये सबसे पहली चीज है। तो इसी वजह से आप लोगों को पहले मैं वो ऑर्डर दोबारा से दिखा देता हूं और ये है जी वो हमारे पास ऑर्डर यूएचएस ने जो अपनी वेबसाइट पर भी अपलोड किया था। ये आपको जो स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट है यानी कि SHME डिपार्टमेंट, तो वहां पर भी आपको ये मिल जाएगा। ये 28 तारीख का ये नोटिफिकेशन है, वहां पर भी ये मौजूद है। और इसके अंदर आप लोगों को जो कहा गया था, मैं थोड़ा सा इसको जूम करके दिखा देता हूँ, चीजों को जरा दोबारा से क्लियर कर देता हूँ कि लिखा हुआ है कि यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज जो है आफ्टर द क्लोज ऑफ द एडमिशन फी ये जो है एडमिशन टाइम, जो फिफ्थ लिस्ट लगी, फाइनल मेरिट लिस्ट लगी, उसकी जो डेट दी गई थी, वो जब डेट गुजर गई तो उसके बाद उन्होंने क्या करी, जो है वो क्या करे होगा कि नंबर ऑफ वैकेंट सीट जो होंगी उसको नोटिफाई किया जाएगा। सारे प्राइवेट सेक्टर अपनी अपनी वैकेंट सीट को अपनी वेबसाइट पर नोटिफाई करेंगे। सो ऑलरेडी एडमिटेड कैंडिडेट्स जो हैं इन प्राइवेट सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस, यानी कि जिनका एडमिशन किसी ना किसी कॉलेज में हो गया, उन्होंने सारी की सारी फीस जमा करवा दी और उनकी अपग्रेडेशन भी नहीं हुई, तो क्या वो भी ज्वाइन कर सकेंगे? यस। तो मैंने जैसे उस वक्त भी आपको बताया था, ये सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए कि वो सारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, जो किसी भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के अंदर जिनका एडमिशन हो चुका है, विल आल्सो बी एलिजिबल टू अप्लाई अगेंस्ट द रिमेनिंग वैकेंट सीट्स नोटिफाइड बाय द यूएचएस। यानी कि जिन्होंने अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में किसी कॉलेज को नहीं रखा था और उसके बाद फिर वहां पर उनका एडमिशन हो सकता था, लेकिन वहां पर क्योंकि उनकी प्रेफरेंस लिस्ट में वो शामिल नहीं था, एडमिशन नहीं हुआ, अब वो चाहते हैं कि उस कॉलेज में वो जाना चाहते हैं तो वो भी वहां पर अप्लाई कर सकते हैं। The non-joiners and waiting list candidates from the amongst the eligible application pool merit list of the UHS admitting university can apply against these vacant seats। यानी कि जिनका नाम आया था लिस्ट के अंदर लेकिन उन्होंने ज्वाइन ही नहीं किया, जिनको हम नॉन ज्वाइनर्स कहते हैं, तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नॉन ज्वाइनर इज अ कैंडिडेट whose name appeared in any of the merit selection list of the UHS but he or she did not secure admission by depositing fee। और उसके बाद फिर further eligible candidates as per BMDC criteria can also apply against the vacant seats। यानी जिन्होंने एमडी कैट का एग्जाम दिया, उनका जो है वो पासिंग मार्क्स आए और उसके बाद फिर उन्होंने कहीं पर अप्लाई ही नहीं किया, यानी कि जो पोर्टल ओपन हुआ यूएचएस का प्राइवेट सेक्टर के हवाले से या किसी भी कॉलेज के हवाले से, तो उन्होंने वहां पर अप्लाई नहीं किया। अब वो ना तो नॉन ज्वाइनर्स हैं, ना वो कैंडिडेट्स हैं जो किसी कॉलेज को ज्वाइन कर चुके हैं और सिर्फ घर में बैठे हुए हैं और अगले साल का इंतजार कर रहे थे कि अब अगले साल हम करेंगे अप्लाई, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं अगर उन्होंने एमडी कैट का एग्जाम दिया हुआ है और उनके पासिंग मार्क्स हैं। और उसके अलावा रिस्पेक्टिव प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस शैल सबमिट देयर मेरिट एंड एडमिशन लिस्ट टू द यूएचएस फॉर वेटिंग। यानी कि उसकी जो सारी की सारी बाकी प्रोसीडिंग है, यानी उन वैकेंट सीट्स के फिल करने के हवाले से उसकी जो मेरिट लिस्ट थी वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस ने यूएचएस को सेंड करनी थी। द एडमिशंस ऑफ द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स अगेंस्ट दीज वैकेंट सीट्स शैल ओनली बी कंफर्म। और इसको जब तक यूएचएस वेरीफाई नहीं कर लेती कि ये एडमिशन ही वाकई अब आप कर ले, ये फाइनल है, ये कंफर्म है, तब तक उस बच्चे का एडमिशन वो खुद से नहीं करेंगे। तो बहुत सारी ये कंप्लेंट्स थी कि यूएचएस की वेरिफिकेशन के बगैर ही एडमिशन को फाइनल किया जा रहा है। तो इसके लिए जी उन्होंने अब आपको जैसे मैंने बता दिया कि एक जो है वो कंप्लेंट सेल जो है वो उन्होंने अपनी वेबसाइट के ऊपर बना दिया है, तो आप लोग उस पर जाकर
अपना जो है वो सिंपली जो है वो सारी की सारी चीजें कंप्लेंट के तौर पर दर्ज करवा सकते हैं। लेकिन उन्होंने एक जैसे आप लोगों को मेंशन कर दिया कि एनी कैंडिडेट हु हैज एनी ग्रीवियंसेस और कंसर्न रिलेटेड टू द वैकेंट सीट फिलिंग process are hereby informed that they may submit their complaints to the UHS for necessary action। और ये ईमेल आईडी दिया गया है, तो इस ईमेल आईडी के ऊपर आप अपनी कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं विद इन टाइम फ्रेम। ठीक है, जो उन्होंने मेंशन किया जी विद इन द प्रेस्क्राइब टाइम फ्रेम। अब ये प्रेस्क्राइब टाइम फ्रेम कितना है, किस डेट तक आप ये कंप्लेंट सबमिट करवा सकते हैं, उसके लिए भी अगेन उन्होंने जो आप लोगों को अपनी ही वेबसाइट के ऊपर, ये इससे पहले उन्होंने सारे का सारा जो फिलिंग ऑफ वैकेंट सीट्स के हवाले से ये नोटिफिकेशन था, ये मैं आपको दोबारा से दिखा रहा हूं। ये उन्होंने जो सारे का सारा जी इसमें मेंशन कर दिया था, डेट भी बता दी थी, और डेट उन्होंने दी थी 13th of February के द लास्ट डेट फॉर द सबमिशन ऑफ एप्लीकेशंस थ्रू द रिस्पेक्टिव कॉलेजेस ऑनलाइन पोर्टल्स शैल बी 13 February। लेकिन अगर मैं आपको दिखाता हूँ अल अली मेडिकल कॉलेज का, तो मैं अभी आपको जैसे शुरू में बता रहा था कि अल अली मेडिकल कॉलेज की बहुत बड़ी अपडेट है, आप लोगों को उनकी वेबसाइट पे लेके आ गया हूँ। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे, जैसे ही आप उनकी वेबसाइट ओपन करते हैं तो आप लोगों को ये एक एडमिशन नोटिस दिखाई दे रहा है जी 2025 टू 2026 के consequent to the decision of the Honorable Lahore High Court, Lahore wide its order dated January 30, 2026। तो 30 जनवरी की जो हेयरिंग हुई है जी, 30 जनवरी के अंदर जो डिसीजन हुआ हाई कोर्ट की तरफ से, लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से, उसमें एमबीबीएस सीट्स ऑफ अल अली मेडिकल कॉलेज हैव बीन इंक्रीज फ्रॉम 100 टू 150। पहले इनकी 100 सीट्स थी, अब इनकी 150 सीट हो गई हैं। तो यहाँ पर जो टोटल वैकेंट सीट्स थी, जो कि आप लोगों को यूएचएस ने अपनी वेबसाइट के ऊपर बताया था कि जो नॉन ज्वाइनर्स हैं या जिन्होंने फीस नहीं जमा करवाई, या जिन्होंने फीस जमा करवा के अपना एडमिशन कैंसिल करवा दिया और वापस ले ली, उन सबको मिलाकर, और अब ये जो 50 सीट का इजाफा हुआ है उसको मिलाकर देयर आर 56 वैकेंट सीट्स। तो 56 वैकेंट सीट्स, ये आपको मालूम है कि अल अली मेडिकल कॉलेज जो है वो अपने एमडी कैट जो है अपने एग्रीगेट के हवाले से सबसे टॉप पर होता है। सो टॉप रैंकिंग कॉलेजेस में इसका शुमार है, सबसे टॉप पर यही होता है एग्रीगेट के हवाले से स्पेशली। तो यहाँ पर जी 56 सीट जो हैं वो वैकेंट पड़ी हुई हैं। तो एलिजिबल कैंडिडेट्स कौन कौन से हैं जो कि इस पर अप्लाई कर सकते हैं? सो कैंडिडेट्स ऑलरेडी एडमिटेड इन द प्राइवेट सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस who intend to change their college, candidates who were selected in any of the first list, candidates who remain on the waiting list, and fresh candidates who meet the minimum eligibility criteria। यानी वो चारों कैटेगरीज जो अभी मैंने आप लोगों को यूएचएस की पॉलिसी के अकॉर्डिंग बताई हैं, वो चारों कैटेगरीज के स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं, यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। सो एडमिशन विल बी स्ट्रिक्टली ऑन मेरिट, पीएमडीसी एंड यूएचएस रेगुलेशन शैल अप्लाई एंड फाइनल वेरिफिकेशन अप्रूवल बाय द यूएचएस। यानी कि 100% उन्होंने सारी की सारी वही चीजें अपनी वेबसाइट पर यहाँ मेंशन की हैं जो कि अभी मैं आपको बता रहा था। तो आप अप्लाई कर सकते हैं जी अभी, और लास्ट डेट जो अप्लाई करने की है वो है 7 फरवरी 2026। वैसे तो 13 फरवरी मुख्तलिफ कॉलेजेस के हवाले से यूएचएस ने डेट दी हुई है, तो इन्होंने जी लास्ट डेट दी है 7 फरवरी। इस तरह से आप डिफरेंट कॉलेजेस की वेबसाइट पे जाके वहां पर एडमिशन पोर्टल ओपन है, जैसे यहां पर आप अप्लाई करना चाहते हैं, आप सिंपली अप्लाई नाउ को क्लिक करेंगे और आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। यहां पर आप जाकर अपना लॉगिन बनाएंगे, यहां पर आप लोग सारी की सारी चीजें अपलोड करेंगे और इस तरह से आप लोग उसको सिंपली अप्लाई कर लेंगे। और इसी तरह से बाकी कॉलेजेस की भी वेबसाइट पे आप जाकर अप्लाई कर सकते हैं। ये थी दी लेटेस्ट अपडेट्स रिलेटेड टू द वैकेंट सीट पॉलिसी एंड द कंप्लेंट सेल यूएचएस ने जो अपनी वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए, ये जो कंप्लेंट दर्ज करवाने के लिए जो है वो एस्टैब्लिश कर दिया है। तो इंशाल्लाह जी मजीद जो अपडेट्स आती जाएंगी वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूंगा। तो इसलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम चैनल को सब्सक्राइब करके प्रेस कर ले बेल आइकॉन। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज।